दोस्तों, स्मॉल टैक्स पेयर्स यानी कि हमारे जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आई है इस बार, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो जीएसटी और इनकम टैक्स में आ रहे हैं, तो वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लोज डी की। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लोज डी कहता है कि जो हमारे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते, यानी कि ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा वो जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा एग्जिस्टिंग जो प्रोविज़न है वो बात करता है, यानी कि एग्जिस्टिंग अभी करंट जो हमारा सेक्शन है वो बताता है। अब क्या चेंज किया गया है बजट के द्वारा? ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ, जो गुड्स है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन who is required to collect tax at source under section 52। तो अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, अब ये गुड्स जो वर्ड रिमूव हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा गुड्स जो हैं उनकी सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सर्विसेज पर अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है लेकिन गुड्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी गई है। तो बेसिकली अगर आप इसका क्रक्स करें और इसकी कंडीशन देखें तो सीक्स टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन जो कि इम्पोज थी ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू electronic commerce operator from opting to pay tax under the composition levy and to enable unregistered supplier and composition taxpayers to make intra-state supply of goods through e-commerce subject to certain conditions। तो यहाँ पे जो है आप गुड्स की सप्लाई तो कर पाएंगे लेकिन इंट्रा स्टेट, तो यहाँ पे ये गुड्स का जो वर्ड है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये प्रोपोज्ड अमेंडमेंट से जल्दी ही इनकी नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगी और ये कब से नोटिफाई हो रहा है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ही जो है कंफर्म होगा।